आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 से पढ़ाएंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको करवाए थे और ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इफ टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल पाई बाई फोर देन एक्स इक्वल वाट। हमें इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस का टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल पाई बाई फोर। अब इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, हमने एक क्वेश्चन उतार लिया। अब ये बताओ, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला है, तो हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएंगे। टेन इनवर्स एक्स की जगह है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस वाई की जगह एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस एक्स वाई, एक्स जगह एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल पाई बाई फोर। टेन इनवर्स को पाई बाई फोर की साइड में ले आओ और यहाँ पे ले लो एलसीएम एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। ये एलसीएम ले लिया हमने। एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कट गया तो एक्स प्लस टू की एक्स माइनस वन में मल्टीप्लाई कर दी, एक्स प्लस टू में प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। ऐसे ही नीचे भी इसके नीचे एक लेके एलसीएम ले दिया एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। अब यहाँ से इसके नीचे एक है, जब इसे एक से डिवाइड करेंगे तो यही आओगा, इनकी दोनों के ऊपर एक में मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस इन दोनों से एक कट के ऊपर जो है उन्हें ऐसे रख दिया एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टेन पाई बाई फोर। जब हम टेन इनवर्स को उधर लेंगे तो ये हो गया टेन पाई बाई फोर। एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ये कट गए। अब इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आ गई एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू प्लस इनकी मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू अपॉन इनकी मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस का फोर माइनस इसकी मल्टीप्लाई, ये वर्गांतर का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ये वर्ग एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा। पहले पद का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस दूसरे पद का वर्ग एक और माइनस बार है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। टेन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन। अब इसमें जो कटता है उसे काट देंगे, टू एक्स से टू एक्स कट गया, इस एक्स से ये एक्स कट गया, ऊपर वन और वन टू एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर अपॉन यहाँ पे टू एक्स से टू एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस चार में से गया माइनस का तीन बराबर एक के। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टू एक्स स्क्वायर माइनस चार इक्वल माइनस तीन, टू एक्स स्क्वायर चार को उधर लेके प्लस का माइनस तीन बराबर एक। अब एक्स स्क्वायर बराबर आ गया वन अपॉन टू, जब एक्स इक्वल करेंगे तो प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू आ गया। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये दिया साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री। इसे हमने y के इक्वल ले लिया, लेट y इक्वल साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री। अब यहां से हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा मुख्य मान शाखा माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू, यानी कि साइन की जो मुख्य मान शाखा होती है वो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होती है। अब इसके बाद में इसे जो है हम 90 और माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में लाऊंगे टू पाई बाई थ्री को। अब इसे हमने क्या करा, y इक्वल साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री को लिख लेंगे इसके बीच में लाने के लिए पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि थ्री पाई में से वन जाकर टू पाई बाई थ्री बचेगा। अब y इक्वल साइन इनवर्स साइन 180 में से यानी कि 180 में से जब कोई एंगल से घटाओगे दूसरे में साइन प्लस कर बदलते हैं नहीं 180 वाले, तो पाई बाई थ्री आ गया। अब साइन से साइन इनवर्स कट का क्या आ गया पाई बाई थ्री,
ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, टेन इनवर्स 10 to 3 π/4, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने ऊपर किया। ऐसे ही इसमें बिल्कुल ऐसे ही लेके चलेंगे, उसी तरह से इसे खुद करना। यदि कोई बात दिक्कत आवे तो इसे आप वॉइस मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस का कोट इनवर्स 3/2, ये क्वेश्चन दिया हमें, इसकी वैल्यू निकालनी। सबसे पहले हमने क्या करा, लेट y इक्वल 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस का कोट इनवर्स 3/2। अब इसमें हमने साइन इनवर्स 3/5 को इसे 10 में चेंज करना, क्योंकि ये दोनों 10 के फार्मूला बनाओगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y को 10 इनवर्स 10 से काटेंगे। तो इसमें हमने कर लिया लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल ले लिया हमने थीटा के। यदि हम साइन को थीटा की साइड में लाओ तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 3/5 के। अब यहाँ पे जो है साइन थीटा, चूंकि टेन थीटा जो बराबर होता है वो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी एक बार बात, क्योंकि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट होता है कोस थीटा। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा। अब इसमें जो है साइन थीटा की वैल्यू रख दो। साइन थीटा की जगह ऊपर 3/5 ये रख दिया, नीचे भी रूट में 1 माइनस साइन अपॉन थीटा की वैल्यू 3/5 की का स्क्वायर करेंगे तो 9/25 यानी कि 9/25। 3/5 25 इकन 25 9 के 16/25। अब ऊपर तो आ गया 3/5, नीचे 16/25 का वर्गमूल 4/5, इससे कट गया। टेन थीटा बराबर आ गया 3/4। अब ये साइन इनवर्स, यदि हम यहाँ से थीटा बराबर करें तो ये हो गया टेन इनवर्स 3/4। टेन इनवर्स 3/4। जब इसे टेन को इधर लाऊंगे तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4। अब ये बताओ हमने थीटा ऊपर क्या लिया था, साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स 3/4। अब हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 की जगह रखेंगे टेन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे समझा रहा। टेन साइन इनवर्स 3/5 की जगह रखना हमें टेन इनवर्स 3/4। टेन इनवर्स 3/4 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब यहाँ पे टेन इनवर्स 3/4। अब कोट को 10 में चेंज कर लो। जब कोट को 10 में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट, टेन इनवर्स 2/3 हो जाएगा। ये एंगल पलट जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। ये जो भी दे रखा है यहाँ पे 2/3 हो जाएगा जब 10 में चेंज करेंगे। अब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र लगा दो। टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स 3 4 का एलसीएम ले लिया हमने यहाँ से 12। 4 तिया 12, 3 तिया 9 प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8 बटे नीचे भी 12 एलसीएम। 12 इकन 12 माइनस का 6, 12 से 12 कट गया। यह आ गया टेन इनवर्स 9 और 8 17/12 में से 6 गया 6, 10 से टेन इनवर्स कट गया तो ये आ गया 17/6। यही मान आ गया इसका, यही हमें निकालना था, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम आपको बताएंगे 19। कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मान बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे किया था 16वां क्वेश्चन। साइन इनवर्स था साइन 2π/3, यहाँ पे है कोस इनवर्स कोस 7π/6, यानी कि इसका जो मान है कोस इनवर्स की मुख्य मान शाखा का मान
जीरो और पाई है, यानी कि हमें जो कोस का मान लेना जीरो और पाई के बीच में लेना, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस 5 पाई बटे 6, क्योंकि 6 दूनी 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 पाई, 7 पाई यहाँ पे बटे 6। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो यही है, जुगा तो यही है, केवल हमने इसे इसके रूप में लिख लिया क्योंकि ये 5 पाई जीरो और पाई के बीच में आ जाएगी इसकी वैल्यू। y इक्वल कोस इनवर्स कोस, जब 360 में से कोई एंगल माइनस करेंगे तो चौथे में रहेगा, चौथे में कोस प्लस का चेंज होते नहीं, तो कोस 5 पाई बटे 6 आ गया। अब पाई बटे 6 30 होता है, 30 150, तो जीरो और पाई के बीच में मान है 150। अब कोस से कोस इनवर्स कट गया, ये आ गया 5 पाई बटे 6। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 20 पे। साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान हमें ज्ञात करना। अब साइन पाई बाई 3 तो ऐसे कैसे ही, माइनस साइन इनवर्स माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 की, और 30 को हम लिखेंगे पाई बाई 6। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा की जगह पाई बाई 6, पाई बाई 6 होता है 30, तो माइनस साइन 30 का मान -1/2 और ये -1/2 है, तो इसे जो हमने लिखा वो इसके इक्वल लिख लिया। अब यहां से साइन पाई बाई 3 माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस शुरू में लिख लिया, साइन से साइन इनवर्स काट दो तो ये पाई बाई क्या आ गया 6। अब साइन पाई बाई 6 और 3 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 पाई प्लस का 6 से 6 कट गया पाई, तो ये आ गया साइन 3 पाई बाई 6, 3 2 जा 6, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, ये इसका आंसर है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3। अब इसमें क्या करेंगे हम, tan इनवर्स √3 माइनस कोट माइनस थीटा क्या होता है, चाहे तो इसे पहले लिख लो, इसे एंगल्स में लिख लो। tan इनवर्स √3 tan में वैल्यू होती है 60 की, तो 60 को लिखेंगे पाई बाई 3 माइनस कोट माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोट थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कोट इनवर्स √3 कोट में किसकी वैल्यू होती है 30 की, 30 को लिखेंगे हम पाई बाई 6, tan से tan इनवर्स कट गया पाई बाई 3, कोट से कोट इनवर्स कट गया पाई बाई 6, 3 और 6 का एलसीएम 6, और भाग्य से बिल्कुल सेम ऊपर जैसा हमने किया था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से 3 2 जा 6 2 पाई प्लस का पाई 3 पाई बाई 6 और 3 पाई बाई 6 3 2 जा 6 पाई बाई 2 जो है इसका आंसर आ गया। अब हम आपको करवाऊंगे विविध एक्सरसाइज। विविध एक्सरसाइज में हमने पीडीएफ में जो डाल रखी है, आपको 4 क्वेश्चन तक का हमने पीडीएफ डाल रखी है विविध की। तो अब देखो आज कितने होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये दिया कोस इनवर्स कोस 13 पाई बटे 6। अब कोस इनवर्स की मुख्य शाखा का जो मान होता है, जैसे पहले क्वेश्चन में बताया 0 और पाई के बीच में होता है, तो हमें 0 पाई के बीच में लेना है इसे। कोस इनवर्स कोस, इसे लिखेंगे हम पाई 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस का पाई बाई 6, क्योंकि 6 2 जा 12 और 1 13, 13 पाई अपॉन 6 आ जाएगा ये। अब कोस इनवर्स कोस 360 में जब कोई एंगल प्लस करेंगे तो फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में जो है सब प्लस के होते हैं चेंज होते नहीं, तो कोस ही रहेगा, कोस थीटा की जगह पाई बाई 6, कोस से कोस कट गया, ये आ गया पाई बाई 6, यही हमारा आंसर है। क्योंकि कोस 360 प्लस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के, तो ये कोस 360 प्लस थीटा ही है, 2 पाई लिख लो या 360 लिख लो, रेडियन में 2 पाई अंशों में 360, ये आ गया कोस थीटा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आता है, tan इनवर्स tan 7 पाई बटे 6, इसका मान निकालना। इसे क्वेश्चन को स्वयं करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 3-4 करवा दिए, इसका बिल्कुल उसी तरह से चेंज करके और tan से tan इनवर्स काट के वैल्यू निकल जाएगी। अब
थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल 10 इनवर्स 24/7। इसे हमें प्रूव करना है। क्या करना है? टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है इसे। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से ये ले लिया हमने साइन इनवर्स। लेट साइन इनवर्स 3/5 बराबर किसके ले लिया हमने? थीटा के। यदि साइन को इस साइड में लगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5। अब इसके बाद में साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी। हमें पता, चूंकि टेन थीटा पहले भी मैंने लिखवा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू रखेंगे 3/5। साइन थीटा की वैल्यू ये रख दी, अपॉन 1 माइनस यहाँ पे भी साइन थीटा की वैल्यू 3/5 इसका स्क्वायर। अब 3/5 अपॉन 1 माइनस 9/25। 3/5 25 हो गए 16/25 का वर्गमूल 4/5, इससे कट गया 3/4। अब थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स 3/4। जब इसे हम टेन को, ये टेन थीटा बराबर आ रहा है, ये थीटा बराबर निकल लें तो टेन इनवर्स इधर आके 3/4 हो गया। अब यहाँ से थीटा हमने किसके इक्वल लिया था? साइन इनवर्स 3/5 के। साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4। अब ये यहाँ पे शुरुआत जो क्वेश्चन थी LHS ये थी। अब साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम टेन इनवर्स 13/4 रखेंगे। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा है क्वेश्चन। LHS ले लिया हमने वहां से 2 साइन इनवर्स 3/5 3/5 2 साइन इनवर्स 3/5 की जगह रखेंगे हम टेन इनवर्स 3/4। अब 2 टेन इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होता है? पहले भी लिखवा मैंने। 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है टेन इनवर्स 2x। एक्स की जगह 3/4 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। ये देखो, ये मैंने सूत्र बताया था आपको 2 टेन इनवर्स एक्स का। ये फार्मूला था 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। जो मैंने PDF भेजी थी उसके पहले पेज पे मैंने सारे फार्मूले लिखवा रखे। अब इसमें देखो क्या वैल्यू आ गई इसकी निकल के, 2 दूनी 4, 2/10 इनवर्स, यहाँ पे ले लो टेन इनवर्स 3/2 बटे 1 माइनस 9/16। टेन इनवर्स 3/2, 16 से 9 गए 7/2, 16, 2/8 16। ये हो गया 16 था ये यहाँ पे, और 2 से हमने काटा 8 बार, 8 दिया 24। तो ये आ गया टेन इनवर्स 24/7। क्या प्रूव करना था हमें? टेन इनवर्स 24/7। यही हमने सिद्ध कर दिया। ये RHS हमारी आ गई। अब इसके बाद में क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन रह गया। कल दूसरी PDF डाल लेंगे हम इस एक्सरसाइज की कंप्लीट, यानी कि विविध की कंप्लीट तक की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन डाल लेंगे। उसके बाद में उसे नेक्स्ट पीरियड में जो है हम आपको उसे क्लियर कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।